अस्सलाम वालेकुम, होप सो यू ऑल आर फाइन। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 4 सब्जेक्ट साइंस का फिफ्थ चैप्टर जो है हमारे पास वो है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड एनर्जी ट्रांसफ़र, यानी एनर्जी की फॉर्म्स, उसकी टाइप्स एंड एनर्जी ट्रांसफ़र, एनर्जी का ट्रांसफ़र होना, मुंतकिल होना, चेंज होना। यहाँ पे 3 क्वेश्चंस राइट किए गए हैं और इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर खुद दे सकते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन है वाई शुड नॉट वो यूज़ एनर्जी अननेसेसरली, यानी गैर ज़रूरी तौर पर हमें एनर्जी का यूज़ क्यों नहीं करना चाहिए। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट इज़ द बेसिक सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ, हमारी अर्थ पे, हमारी ज़मीन पे बेसिक सोर्स क्या है एनर्जी का। थर्ड क्वेश्चन है वाई पेट्रोल इज़ नीडेड फॉर व्हीकल्स, यानी पेट्रोल की ज़रूरत क्यों होती है व्हीकल्स के लिए। जी, द एबिलिटी टू डू वर्क इज़ कॉल्ड एनर्जी। एबिलिटी यानी काम करने की जो सलाहियत है, जो कैपेसिटी है, वो क्या कहलाती है, एनर्जी कहलाती है। एनर्जी क्या है, स्ट्रेंथ, ठीक है, स्ट्रेंथ, स्पिरिट, पावर, उसको क्या कहते हैं, एनर्जी कहा जाता है। एनर्जी इज यूज इन द मूवमेंट्स ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स, एनर्जी यूज कहाँ होती है, मूवमेंट्स में, इन द मूवमेंट्स, यानी हम कोई भी एक्ट जो करते हैं, कोई भी एक्शन करते हैं, कोई भी काम करते हैं, कौन, ह्यूमंस या एनिमल्स जो है, उसमें एनर्जी यूज होती है। इट ऑल्सो प्रोड्यूस लाइट इन द बल्ब, हीट इन द हीटर एंड साउंड ऑफ द स्कूल बेल। अब ये ऑल्सो प्रोड्यूस और भी कहाँ पैदा हो रही है, कहाँ होती है, लाइट इन द बल्ब, यानी बल्ब में जो लाइट होती है उसमें, हीट इन द हीटर, हीटर में जो हीट होती है, एंड साउंड ऑफ द स्कूल बेल की साउंड में। फ्रॉम वेयर डू वी गेट एनर्जी, हम एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं, तो इसका आंसर है द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी इज द सन। एनर्जी का सबसे बिगेस्ट यानी बड़ा जरिया कौन सा है, सन है, सूरज है। ऑन द अर्थ, हमारी ज़मीन पर, वी रिसीव एनर्जी ऑफ द सन, जो सूरज की यानी एनर्जी होती है वो हम रिसीव कैसे करते हैं, यानी एक्सेप्ट कैसे करते हैं उसको, इन द फॉर्म ऑफ लाइट, लाइट की फॉर्म में, लाइट की जो शक्ल में। एंड वी फील इट, और हम इसको फील कैसे करते हैं, एज हीट, हीट के तौर पे हम इसको फील करते हैं। द फ्लोइंग वाटर, बहता हुआ पानी, एयर, हवा, यानी कोयला, ऑयल, गैस एंड वुड आर ऑल्सो द सोर्सेज ऑफ एनर्जी, यानी फ्लोइंग बहता हुआ पानी जो है, एयर, कोल, ऑयल, गैस एंड वुड आर ऑल्सो सोर्सेज, ये भी जराए हैं किसके, एनर्जी के। लेट्स लुक एट डिफरेंट सोर्सेज ऑफ एनर्जी, चले आए देखते हैं एनर्जी के मुख्तलिफ जराओं को। मिनी एक्सरसाइज है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन हमसे पूछे गए, हमने उनके आंसर्स बताने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है विच एनर्जी डज द सेल बोट यूज, सेल बोट जो है वो उसमें कौन सी एनर्जी यूज होती है, तो इसका आंसर है विंड एनर्जी। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है विंड एनर्जी। सेकेंड क्वेश्चन पूछा गया है फ्रॉम वेयर डू प्लांट्स गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ, प्लांट्स जो हैं वो एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं ग्रो करने के लिए, तो इसका आंसर है प्लांट्स गेट एनर्जी फॉर ग्रोथ फ्रॉम सनलाइट, सनलाइट यानी सूरज की रोशनी से। सेकेंड क्वेश्चन का आंसर था। थर्ड क्वेश्चन है हमारे पास फ्रॉम वेयर डू वी गेट एनर्जी टू डू वर्क, फ्रॉम वेयर डू वी गेट, हम एनर्जी कहाँ से हासिल करते हैं टू डू वर्क, कोई भी काम करने के लिए, तो इसका आंसर है वी गेट एनर्जी टू डू वर्क फ्रॉम फूड, यानी खाने से, खुराक से हासिल होती है हमें। फोर्थ क्वेश्चन है हाउ कैन वी गेट एनर्जी फ्रॉम वाटर, हम पानी से एनर्जी कैसे हासिल करते हैं, तो इसका आंसर है यहाँ से द वाटर ऑफ अ रिवर इज स्टोर्ड इन अ लेक एट अ सर्टेन हाइट, फ्रॉम देयर द वाटर फ्लोज थ्रू अ tunnel, the energy in the flowing water runs a turbine which runs a generator that produce electricity, इसका आंसर ये है। उसके बाद फिफ्थ क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डू द व्हीकल्स गेट एनर्जी, व्हीकल्स, गाड़ियाँ एनर्जी कैसे हासिल करती हैं, तो इसका आंसर है द व्हीकल्स गेट एनर्जी फ्रॉम फ्यूल, फ्यूल में कौन कौन से आ जाएंगे, यानी पेट्रोल, डीजल, फ्यूल में कौन कौन से आ जाएंगे, यानी पेट्रोल, डीजल या सीएनजी। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास विच एनर्जी रन द सीलिंग फैन, सीलिंग फैन में कौन सी एनर्जी यूज होती है, तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिक एनर्जी इज नीड टू रन अ फैन, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, ट्रांसफॉर्मेशन यानी एनर्जी का चेंज होना, कन्वर्जन या उसकी शिफ्टिंग एनर्जी की। इन आवर डेली लाइफ, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वी सी दैट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर फॉर्म, हम देखते हैं कि एनर्जी जो है वो एनर्जी एक शक्ल से दूसरी शक्ल में चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म्ड यानी चेंज होती है। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस फ्रॉम फास्ट फ्लोइंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कैसे होती है, फ्रॉम फास्ट यानी तेज़ बहते पानी से। इट इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, अब इसको क्या कहा जाता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बोला जाता है। फॉर दिस पर्पस, इस मकसद के लिए अ डैम इज़ बिल्ट,
अ डैम इज़ बिल्ट यानी एक डैम बनाया गया। द वाटर ऑफ अ रिवर इज़ स्टोर्ड, पानी द वाटर ऑफ अ रिवर दरिया का जो पानी है इज़ स्टोर्ड वो जमा होता है इन अ लेक एक झील में एट अ सर्टन हाइट एक ख़ास सर्टन का मतलब स्पेशली या ख़ास, ठीक है, एक ख़ास ऊंचाई पर। फ्रॉम देयर द वाटर फ्लोज थ्रू अ टनल, अब यहाँ से पानी कहाँ जाता है, एक टनल में, एक होल में। द एनर्जी इन द फ्लोइंग वाटर रन्स अ टर्बाइन, जो एनर्जी है इन द फ्लोइंग यानी बहते पानी में, रन्स अ टर्बाइन वो कहाँ रन जो है कहाँ होती है, टर्बाइन में। टर्बाइन यानी एक मोटर को बोलते हैं। विच रन्स अ जनरेटर, जिसको कौन चलाता है, जनरेटर चलाता है। दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, क्या करने के लिए, प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, पैदा करने के लिए। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है, विच एनर्जी इज चेंज इनटू हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, कौन सी एनर्जी जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी में चेंज होती है, तो इसका आंसर है इन हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी द मैकेनिकल एनर्जी ऑफ वाटर इन डैम वाटर इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसके बाद इन्फॉर्मेशन है, इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन। द वर्ल्ड यूज एज मच एनर्जी इन 1 सेकेंड, यानी दुनिया जो है वो 1 सेकेंड में कितनी एनर्जी यूज़ कर रही है, एज वी कैन यूज़ इन आवर कार इन 156 ईयर, जितनी हम 156 सालों में अपनी गाड़ी में यूज़ करते हैं, इतनी एनर्जी जो है वो वर्ल्ड में, दुनिया में 1 सेकेंड में यूज़ हो रही है। इट मीन्स दैट विद इन अ ब्लिंक ऑफ आई an eye the world uses energy of 85,000 gallons of petrol, यानी इट मीन्स, इसका क्या मतलब है कि विद इन अ ब्लिंक ऑफ एन आई, यानी एक पलक झपकने तक जो द वर्ल्ड है, जो दुनिया है, यूजेस एनर्जी, वो एनर्जी यूज़ करती है कितनी, 85,000 गैलन्स ऑफ पेट्रोल, इतने गैलन्स जो है वो एनर्जी के यूज़ करती है। इन अ थर्मल पावर स्टेशन वी बर्न कोल ऑयल और गैस टू चेंज वाटर इनटू स्टीम, यानी इन अ थर्मल पावर स्टेशन में वी बर्न, हम जलाते हैं किसको, कोयले को, ऑयल और गैस, किस लिए, टू चेंज, तब्दील करने के लिए, वाटर इनटू स्टीम यानी पानी को भाप में तब्दील करने के लिए। दिस स्टीम इज़ यूज टू रन अ टर्बाइन, अब ये स्टीम किस लिए यूज़ होती है, टू रन अ टर्बाइन यानी टर्बाइन को, मोटर को चलाने के लिए। द टर्बाइन रन अ जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, टर्बाइन जो है वो जनरेटर उसको चलाता है टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। यहाँ पे एक टास्क दिया गया है आपको, मेक अ चार्ट टू शो द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इन अ थर्मल पावर स्टेशन, यानी आपने एक चार्ट बनाना है जिसमें ये शो करवाना है कि जो एनर्जी है थर्मल पावर स्टेशन में वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, यानी उसकी ट्रांसफर हो रही है। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अ विंड मिल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड, यानी जो विंड मिल है वो प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करती है फ्रॉम स्ट्रॉन्ग विंड यानी तेज हवा से। इसके बाद हमारा टॉपिक आ रहा है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन यानी प्रोटेक्शन, एनर्जी की प्रोटेक्शन, उसका बचाव। देयर आर लिमिटेड रिजर्व्स ऑफ द नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी लाइक कोल ऑयल एंड गैस। देयर आर लिमिटेड रिजर्व्स यानी एक महदूद हद तक हमारे पास जो रिजर्व्स हैं यानी रिसोर्सेज हैं, वसाइल हैं, ऑफ द नेचुरल सोर्सेज, नेचुरल यानी कुदरती ज़राओं के, ऑफ एनर्जी के, लाइक कौन कौन से, कोल हो गया, ऑयल एंड गैस। वी कैन नॉट इंक्रीज द अमाउंट ऑफ सच सोर्सेज, हम इन सोर्सेज के, हम इन ज़राओं की अमाउंट को इंक्रीज नहीं कर सकते, बढ़ा नहीं सकते, बिकॉज दीज आर मेड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स, क्योंकि ये लाखों सालों से बने हुए हैं, इसलिए हम इनकी अमाउंट को इंक्रीज नहीं कर सकते। However, we can save these sources, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम इनको सेव कर सकते हैं, इन सोर्सेज को बचा सकते हैं। फॉर दिस, इसके लिए वी हैव टू यूज़ दैम केयरफुली, हमें इनको केयरफुली, एहतियात से यूज़ करना होगा। द एनर्जी सोर्सेज कैन नॉट सपोर्ट अस फॉर अ लॉन्ग टाइम टू फुलफिल द नीड्स ऑफ एनर्जी फॉर द फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन, यानी द एनर्जी सोर्सेज, ये जो एनर्जी के ज़राए हैं, कैन नॉट सपोर्ट यानी मदद नहीं कर सकते, हेल्प नहीं कर सकते, आज हमारी फॉर अ लॉन्ग टाइम, ज़्यादा देर के लिए, टू फुलफिल, पूरा करने के लिए, फुलफिल का मतलब होता है पूरा करना, हमारी ज़रूरियात को पूरा करने के लिए, ऑफ एनर्जी की, फॉर द फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन यानी इस बढ़ती हुई आबादी में। वी नीड टू मेक अ बैलेंस बिटवीन फैसिलिटीज़ नीडेड फॉर बेटर लाइफ एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी, यानी वी नीड टू मेक अ बैलेंस, हमें मतवाजन बरकरार रखने की ज़रूरत है, बनाने की ज़रूरत है, बिटवीन किसके, फैसिलिटीज़ यानी फैसिलिटी, सहूलियात, नीडेड जिनकी हमें ज़रूरत है, फॉर अ बेटर लाइफ, एक अच्छी लाइफ के लिए, एक अच्छी ज़िंदगी के लिए, एंड सप्लाई ऑफ एनर्जी, और एनर्जी की सप्लाई के लिए। देयरफॉर वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग पीपल टू यूज़ द प्रेजेंट सोर्सेज केयरफुली। देयरफॉर, इसलिए हमें वी नीड टू क्रिएट अवेयरनेस यानी आगाही पैदा करने की भी ज़रूरत है, अमंग पीपल, लोगों के दरमियान, टू यूज़ द प्रेजेंट सोर्सेज यानी प्रेजेंट जो हमारे पास सोर्सेज मौजूद हैं उनको केयरफुली यूज़ करें, एहतियात से यूज़ करें।
We should also try to explore new sources of energy so that we and the next generations do not face problems of energy shortage. We should also try, हमें ये भी कोशिश करनी चाहिए to explore. explore का मतलब होता है सर्च करना, तो सर्च करने की कोशिश करनी चाहिए न्यू सोर्सेज को ऑफ एनर्जी के, सो दैट वी, यानी इससे क्या होगा, हम और हमारी एंड द नेक्स्ट जनरेशन जो आने वाली नस्लें हैं उनको डू नॉट फेस प्रॉब्लम्स, उनको जो है वो प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ेंगी ऑफ एनर्जी शॉर्टेज, एनर्जी की किल्लत की, कमी की। उसके बाद जो टॉपिक है वो है लाइट। लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट हेल्प अस टू सी थिंग्स अराउंड अस, यानी लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी एनर्जी की एक फॉर्म है, एक टाइप है जो हमारी हेल्प करती है टू सी थिंग्स, चीज़ों को देखने में। द सन, स्टार्स एंड लाइटनिंग आर नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट, यानी जो सन स्टार्स हैं, सूरज के जो सितारे हैं, लाइटनिंग बिजली जो है, आर नेचुरल सोर्सेज, ये कुदरती ज़राए हैं ऑफ लाइट, रोशनी के। कैंडल, ऑयल, लैम्प, टॉर्च एंड इलेक्ट्रिक बल्ब एक्सेट्रा आर आर्टिफिशियल सोर्सेज ऑफ लाइट। कैंडल हो गया, ऑयल लैम्प, टॉर्च एंड इलेक्ट्रिक बल्ब एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं, आर्टिफिशियल है, यानी फेक सोर्सेज हैं लाइट के। व्हेन लाइट लीव इट्स सोर्स, यानी लाइट जो है जब अपनी सोर्स अपने ज़राए को लीव छोड़ती है, इट ट्रेवल्स इन ऑल डायरेक्शंस इन स्ट्रेट लाइन, ये एक स्ट्रेट लाइन में ऑल डायरेक्शंस में ट्रेवल करती है। लाइट कैन पास थ्रू सम ऑब्जेक्ट्स, लाइट जो है वो कुछ ऑब्जेक्ट्स में से पास हो सकती है। व्हेन लाइट कैन नॉट पास थ्रू एन ऑब्जेक्ट, जब वो किसी ऑब्जेक्ट में, किसी चीज़ में से पास नहीं हो सकती, अ शैडो ऑफ दैट ऑब्जेक्ट इज फॉर्म्ड बिहाइंड इट, तो उसके पीछे उस ऑब्जेक्ट के पीछे क्या हो जाता है, इसका एक शैडो बन जाता है, एक साया सा बन जाता है लाइट का। डायग्राम में भी आपको शो हो रहा होगा कि लाइट पास थ्रू ग्लास, यानी ग्लास में से लाइट पास हो रही है, लेकिन लाइट डज नॉट पास थ्रू टॉय, यानी एक टॉय रखा हुआ है ऑब्जेक्ट के सामने, तो जब लाइट उस पर पड़ रही है वो लाइट पास नहीं हो रही उसमें से, तो उससे क्या हुआ है, ये एक शैडो सा बन गया है उसका। नेक्स्ट एक्टिविटी है लाइट अ कैंडल और अ लैम्प इन अ डार्क रूम, यानी एक अंधेरे कमरे में आपने क्या करना है, या तो कैंडल या फिर लैम्प को जलाना है। पुट योर हैंड बिटवीन लाइटेड लैम्प एंड द वॉल, अपने हाथ को रखना है बिटवीन किसके, लाइटेड लैम्प यानी जो लैम्प जलाया उसके और दीवार के दरमियान। व्हाट डू यू सी ऑन द वॉल, आप दीवार पे क्या देखेंगे, सो इसका आंसर है वी सी अ शैडो ऑन द वॉल, हम दीवार पे शैडो देखेंगे, साया देखेंगे ऑब्वियसली। इन द शैडो ऑन द वॉल लाइक योर हैंड, क्या जो शैडो है वो आपके हाथ जैसा है, सो यस, इसका आंसर होगा यस, वो जो शैडो होगा हमारे हाथ का ही होगा ऑब्वियसली। उसके बाद है ब्रिंग योर हैंड नियर द लैम्प, अपने हाथ को जो है वो आपने नियर द लैम्प, लैम्प के करीब लाना है। हाउ इज द साइज ऑफ द शैडो अफेक्टेड, तो साइज पे क्या अफेक्ट पड़ेगा, सो इसका आंसर है व्हेन वी ब्रिंग आवर हैंड नियर द लैम्प द साइज ऑफ द शैडो विल ऑल्सो इंक्रीज, तो साइज भी बढ़ जाएगा। उसके बाद है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्ट होना। इन द मॉर्निंग, आप मॉर्निंग में यू यूजली सी योर इमेज इन द मिरर, आप अपनी इमेज यानी अपनी पिक्चर जो है वो आमतौर पर किसमें, आईने में देखते हैं। कैन यू सी योर इमेज इन द डार्क, क्या आप अपनी पिक्चर अंधेरे में देख सकते हैं। व्हेन लाइट स्ट्राइक्स द शाइनी एंड स्मूथ सरफेस ऑफ अ मिरर, यानी जब लाइट जो है वो स्ट्राइक, टकराती है, कोलाइड करती है द शाइनी एंड स्मूथ सरफेस से, तो मिरर जो है ऑफ द मिरर, मिरर के, इट बाउंस बैक, ये बाउंस होकर बैक आ जाती है, एंड इंटर्स आवर आई, और हमारी जो है वो आंखों में पड़ती है या दाखिल होती है, सो वी कैन सी आवर इमेज, इस वजह से हम क्या कर सकते हैं, अपनी इमेज जो है वो देख पाते हैं। इट इज़ कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब ये सारा प्रोसेस क्या कहलाता है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट का रिफ्लेक्ट होना। नेक्स्ट टॉपिक है रेनबो। देयर आर 7 कलर्स इन सनलाइट, यानी सनलाइट में कितने कलर्स होते हैं, सूरज की रोशनी में 7 कलर्स होते हैं। कौन कौन से, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, इंडिगो, वायलेट, ये सारे 7 कलर्स होते हैं सनलाइट में। आफ्टर रेन, बारिश के बाद, सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर सस्पेंडेड इन द एयर, यानी कुछ बारिश के बाद जो कुछ ड्रॉप्स होते हैं पानी के, कुछ कतरे, वो सस्पेंडेड इन द एयर, यानी एयर में, हवा में हैंग हो जाते हैं। व्हेन द सनलाइट पासिस थ्रू वाटर, जब सनलाइट जो है वो पास होती है थ्रू वाटर, पानी में से, वाटर ड्रॉपलेट्स, पानी की उन कतरों में से, दे डिवाइड इट इनटू 7 कलर, तो इसमें, तो वो इसको 7 कलर्स में यानी 7 हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं। लाइक अ प्रिज्म, तो ये एक प्रिज्म की तरह इसको 7 कलर्स में डिवाइड कर देती है। दिस इज कॉल्ड अ रेनबो, इसको क्या कहते हैं, रेनबो। नेक्स्ट एक्टिविटी दी गई है, प्रिज्म इज अ 3 फेज ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। प्रिज्म जो होता है ये 3 फेज, आप इसको 3 डायमेंशनल बोल सकते हैं, 3 डायमेंशनल ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है विच डिवाइड्स लाइट इनटू डिफरेंट कलर, जो लाइट को डिवाइड कर देता है डिफरेंट कलर्स में।
तो फर्स्ट स्टेप आपने क्या करना है, यूज़ अ पेंसिल, पेंसिल को यूज़ करते हुए टू मेक अ नैरो होल, यानी एक छोटा सा तंग सा जो है सुराख करना है इन अ कार्डबोर्ड शीट में। फिर आपने क्या करना है, प्लेस दिस कार्डबोर्ड इन फ्रंट ऑफ सनलाइट टू गेट अ नैरो रे ऑफ लाइट। प्लेस दिस कार्डबोर्ड, इस कार्डबोर्ड को रख देना है इन फ्रंट ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी के सामने, टू गेट अ नैरो रे ऑफ लाइट, यानी एक रोशनी की जो बारीक सी किरण हासिल करने के लिए। उसके बाद आपने प्लेस अ प्रिज्म इन फ्रंट ऑफ दिस रे ऑफ लाइट। प्लेस अ प्रिज्म, इस प्रिज्म को रखना है, ये 3 डायमेंशनल आप देख सकते हैं डायग्राम में दिखाया गया। इस प्रिज्म को इन फ्रंट ऑफ दिस रे ऑफ लाइट, जो रोशनी की किरण आपको हासिल होगी उसके सामने रखना है। रोटेट द प्रिज्म स्लोली टिल यू सी द सनलाइट divided into different colors on the screen. Rotate the prism, आपने रोटेट यानी घुमाना है प्रिज्म को स्लोली, आहिस्ता से, till you see, जब तक आप देख नहीं लेते कि जो सनलाइट है वो डिवाइडेड इनटू डिफरेंट कलर्स, जो सनलाइट है इसको डिफरेंट कलर्स में डिवाइड कर रही है ऑन द स्क्रीन पर, तो तब तक आपने इसको स्लोली जो है वो रोटेट करते रहना है। नेक्स्ट है साउंड एनर्जी। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड भी जो है वो एनर्जी की एक फॉर्म है, एक टाइप है। दिस इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशंस इन एन ऑब्जेक्ट, ये प्रोड्यूस कैसे होती है, पैदा कैसे होती है, वाइब्रेशन इन एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट के वाइब्रेट करने से, शेक करने से, हिलने से। दीज वाइब्रेशंस रीच आवर एयर्स थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ द एयर। अब ये वाइब्रेशंस जो हैं वो रीच आवर एयर्स, हमारे कानों तक कैसे पहुंचती हैं, थ्रू द पार्टिकल्स ऑफ द एयर, हवा के जो पार्टिकल्स हैं उनके थ्रू। इन दिस वे वी हेयर साउंड, अब इस तरीके से जो है हम इस तरह से जो है वो साउंड यानी आवाज़ सुनते हैं। उसके बाद एक्टिविटी दी गई है, फर्स्ट स्टेप है शेक द बेल, शेक द स्कूल बेल विगरसली, यानी विगरसली मीन्स वायलेंटली या स्ट्रांगली। अपने स्कूल की बेल को आपने स्ट्रांगली जो है वो शेक करना है, हिलाना है। डू यू हेयर एनी साउंड, क्या आपको कोई साउंड सुनाई दी, तो येस वी हेयर साउंड, हमें ऑब्वियसली साउंड सुनाई देगी। टच द बेल विद योर फिंगर, अब आपने उस बेल को अपनी फिंगर से टच करना है। डू यू फील वाइब्रेशन, क्या आपको कोई वाइब्रेशन जो है वो फील हुई, सो इसका आंसर भी है येस वी फील वाइब्रेशन, हमें वाइब्रेशन फील होगी। व्हाट इज प्रोड्यूस फ्रॉम द वाइब्रेशंस ऑफ द ऑब्जेक्ट, व्हाट इज प्रोड्यूस, क्या पैदा होगा उसमें, क्या फ्रॉम द वाइब्रेशन, उस वाइब्रेशन से, ऑफ द ऑब्जेक्ट की, तो इसका आंसर है द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, साउंड पैदा होगी। द वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट प्रोड्यूस साउंड, जो वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स होते हैं यानी जो वाइब्रेट कर रहे होते हैं वो प्रोड्यूस साउंड क्या पैदा करते हैं, साउंड पैदा करते हैं। साउंड नीड सम मीडियम टू ट्रैवल, साउंड को यानी आवाज़ को किसी न किसी मीडियम की, किसी जरिए की ज़रूरत होती है ट्रैवल करने के लिए। मोस्ट ऑफ द साउंड्स रीच अस बाय ट्रैवलिंग थ्रू एयर, मोस्ट ऑफ द साउंड्स यानी बहुत सारी साउंड जो हैं वो हम तक कैसे पहुँचती हैं, ट्रैवलिंग, सफ़र करने से, थ्रू एयर, एयर के थ्रू। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं, द वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट इन आवर थ्रोट वाइब्रेट एंड प्रोड्यूस साउंड। द वोकल कॉर्ड्स जो है प्रेजेंट इन आवर थ्रोट, हमारे गले में जो वोकल कॉर्ड्स प्रेजेंट होते हैं वो वाइब्रेट करते हैं एंड प्रोड्यूस साउंड, और साउंड पैदा करते हैं। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, साउंड कैन नॉट ट्रैवल इन स्पेस, साउंड जो है वो ट्रैवल नहीं कर सकती स्पेस यानी खाली जगह पे। दिस इज द रीजन वी कैन नॉट हेयर द साउंड ऑफ एक्सप्लोजन्स इन द सन, दिस इज द रीजन, यही वजह है वी कैन नॉट हेयर साउंड जो है वो हम आवाज़ नहीं सुन सकते ऑफ एक्सप्लोजन्स यानी धमाकों की, इन द सन, धूप में जो है वो हम धमाकों की आवाज़ नहीं सुन सकते। लाइक लाइट साउंड ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स, लाइक लाइट एंड साउंड जो है वो भी रिफ्लेक्ट होती हैं। व्हेन साउंड बाउंसेस बैक फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस एंड वी हेयर इट अगेन, इट इज़ कॉल्ड एको। व्हेन साउंड बाउंसेस बैक यानी जो हमारी आवाज़ है, साउंड जो है वो रिफ्लेक्ट होके वापस आती है फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट से, एट अ सर्टेन डिस्टेंस, एक ख़ास फासले पे, एंड वी हेयर इट अगेन, और हम उसको दोबारा से सुनते हैं, तो ये क्या कहलाती है, इट इज़ कॉल्ड इको यानी गूंज कहलाती है। इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन है, बैट यूजेज इको टू कैच इट्स प्रे इन द डार्क, बैट यानी चमगादड़ जो है वो यूज़ क्या करती है, इको का यूज़ करती है, गूंज का यूज़ करती है, टू कैच पकड़ने के लिए, इट्स प्रे अपने शिकार को, इन द डार्क अंधेरे में। इट इमिट्स साउंड फ्रॉम इट्स माउथ, इमिट का मतलब होता है खारिज करना, तो यहाँ निकालने की मीनिंग में आएगा। इट इमिट्स यानी वो निकालती है साउंड, आवाज़, फ्रॉम इट्स माउथ, अपने मुंह से। बाय यूजिंग इको ऑफ इट साउंड, इस आवाज़ की जो गूंज है उसका इस्तेमाल करते हुए, इट फाइंड द वे इन द डार्क, ये अंधेरे में भी रास्ता तलाश कर लेती है, टू रीच द प्रे, अपने शिकार तक पहुंचने का। डू यू नो, क्या आप जानते हैं, अ हार्ड एंड स्मूथ ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट साउंड बेटर, जो हार्ड और स्मूथ ऑब्जेक्ट्स होते हैं, चीज़ें होती हैं, वो साउंड को बेहतर तरीके से रिफ्लेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है
टू हेयर अ क्लियर इको, यानी एक क्लियर गूंज, एक साफ गूंज सुनने के लिए द रिफ्लेक्टिंग सरफेस शुड बी एटलीस्ट 17 मीटर्स अवे फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड। रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जिस सतह से रिफ्लेक्ट होके आना है उसने साउंड ने, शुड बी एटलीस्ट वो होना चाहिए 17 मीटर अवे, 17 मीटर दूर होना चाहिए फ्रॉम द सोर्स ऑफ द साउंड, उस साउंड के सोर्स से। नेक्स्ट है हीट। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट टू द कोल्ड ऑब्जेक्ट। हीट जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी ये भी एनर्जी की एक शक्ल है, दैट ऑलवेज ट्रेवल, जो हमेशा ट्रेवल करती है फ्रॉम अ हॉट ऑब्जेक्ट, गर्म चीज से ठंडी चीज की तरफ, गर्म से ठंडे की तरफ ट्रेवल करती है ये। We use the term temperature to measure the hotness or coldness of an object. We use the term, हम एक term use करते हैं, यानी एक word use करते हैं temperature, to measure the hotness, measure मापने के लिए hotness और coldness of an object, किसी भी चीज़ की hotness को और coldness को, यानी वो कितनी गर्म है और कितनी ठंडी है। The temperature of an object shows how much the object is hot or cold, यानी जो temperature है of an object, किसी भी चीज़ का, किसी भी ऑब्जेक्ट का, शोज वो दिखाता है हाउ मच द ऑब्जेक्ट, यानी वो चीज़, वो ऑब्जेक्ट जो है वो कितना गर्म है या कितना ठंडा है। द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मोमीटर। जो इंस्ट्रूमेंट यानी जो आला या फिर डिवाइस बोल सकते हैं, जो डिवाइस हम यूज़ करते हैं मेजर करने के लिए टेम्परेचर को, इज कॉल्ड थर्मोमीटर, उसको क्या कहते हैं? थर्मोमीटर कहते हैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन पूछा गया है, वाई डू वी वेट दैट हॉट टी शुड टर्न लेस हॉट वेयर we readily drink a cold drink to avoid it become warm। यानी हम क्यों इंतज़ार करते हैं कि जो ज़्यादा गर्म चाय है वो ज़रा ठंडी हो जाए, और जबकि ठंडी चीज़ें जो होती हैं हम उनको जल्दी पी लेते हैं कि वो गर्म ना हो जाए, तो ऐसा क्यों होता है? तो इसका आंसर है, देयर इज एक्सचेंज ऑफ हीट इन एनवायरनमेंट, फॉर दिस वी वेट द हॉट टी टर्न्स लेस हॉट वाइल वी रीडली ड्रिंक अ कोल्ड ड्रिंक टू अवॉइड इट फ्रॉम गेटिंग वार्म। यानी माहौल में जो हरारत होती है वो मुंतकिल होती रहती है, ठीक है, इसलिए हम इंतज़ार करते हैं कि जो चाय का टेम्परेचर है वो नॉर्मल हो जाए ताकि उसको पिया जा सके, जबकि ठंडी चीज़ें जो होती हैं, ठंडे मशरूबात जो होते हैं, उनको जल्द पीने की वजह ये होती है कि वो ज़्यादा गर्म ना हो जाए। इसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है, वाई डज द हॉट टी बिकम कोल्ड आफ्टर सम टाइम, यानी कुछ देर के बाद जो गर्म चाय होती है वो ठंडी क्यों हो जाती है? तो इसका आंसर है, heat released from tea and transfer to environment due to this hot tea become cold after some time। यानी चाय से जो हीट निकलती है वो माहौल में शामिल हो जाती है, इसलिए गर्म चाय जो है वो कुछ देर के बाद जो है वो ठंडी हो जाती है। उसके बाद टॉपिक आ रहा है थर्मोमीटर एंड डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, यानी थर्मोमीटर एंड डिफरेंट यूनिट्स ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर के मुख्तलिफ यूनिट्स। When a bulb of a thermometer touches a hot object, the mercury or alcohol present in its bulb expand। When a bulb, ये डायग्राम में भी आप देख सकते हैं, थर्मोमीटर में बल्ब, ये बल्ब है थर्मोमीटर में, ये हिस्सा जो है इसको बल्ब बोलते हैं। When the bulb of a thermometer, तो जब वो बल्ब जो है थर्मोमीटर का touches a hot object, किसी गर्म चीज़ से टच होता है, the mercury और alcohol present in its bulb, तो उस बल्ब में मरकरी यानी पारा जो होता है, वो जो पारा मौजूद होता है वो एक्सपैंड होता है, बढ़ जाता है। सो इट राइजेज इन द ग्लास ट्यूब ऑफ द थर्मोमीटर, यानी ग्लास ट्यूब, ये आप डायग्राम में देख सकते हैं, ग्लास ट्यूब ये है, ये सारी जो है एक ग्लास ट्यूब है थर्मोमीटर की। सो इट राइजेज इन द ग्लास ट्यूब ऑफ अ थर्मोमीटर, तो ये जो है वो राइज यानी ऊपर की तरफ जाता है। ग्लास ट्यूब में जो पारा होता है वो जब गर्म चीज़ से टच होता है तो वो ऊपर की तरफ, राइज यानी ऊपर, राइजेस ऊपर की तरफ जाना, तो वो ऊपर की तरफ जाता है। सिमिलरली बिल्कुल इसी तरह से व्हेन द बल्ब टचेस अ हॉट कोल्ड ऑब्जेक्ट, जब वो बल्ब जो होता है वो टच होता है किसी ठंडी चीज़ से, द मर्क्यूरी अल्कोहल कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो जो मर्करी उसमें पारा प्रेजेंट होता है वो कॉन्ट्रैक्ट यानी कम होता है। सो इट फॉल्स इन द ग्लास ट्यूब ऑफ थर्मोमीटर, तो ये थर्मोमीटर की जो ग्लास ट्यूब होती है उसमें नीचे की तरफ आता है। डॉक्टर्स यूजली मेजर टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल, डॉक्टर्स जो है वो आमतौर पर मेजर करते हैं टेम्परेचर को इन फ़ारेनहाइट स्केल से। इट इज़ रिप्रेजेंटेड एज एफ, इसको रिप्रेजेंट यानी डिनोट यानी जाहिर किससे किया जाता है? एफ से। सेंटीग्रेड डिग्री इज ऑल्सो यूनिट ऑफ टेम्परेचर, सेंटीग्रेड डिग्री भी जो है वो टेम्परेचर का यूनिट है। इट इज़ रिटन एज सी, इसको सी से डिनोट किया जाता है। वी यूजली यूज सेंटीग्रेड यूनिट टू डिस्क्राइब द कंडीशन ऑफ वेदर, हम आम तौर पर सेंटीग्रेड डिग्री यूनिट जो है उसको किस लिए यूज़ करते हैं? टू डिस्क्राइब, बयान करने के लिए, द कंडीशन ऑफ वेदर, माहौल की सूरत हाल बताने के लिए इसको मोस्टली यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिकल एनर्जी।
इलेक्ट्रिसिटी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज प्रोड्यूस्ड बाय जनरेटर्स। इलेक्ट्रिसिटी और जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो प्रोड्यूस कैसे होती है, पैदा कैसे होती है, बाय जनरेटर्स, जनरेटर्स के थ्रू। दिस इलेक्ट्रिसिटी इज सप्लाइड टू आवर होम्स थ्रू वायर्स। ये जो इलेक्ट्रिसिटी होती है कि हमारे घरों में भी फ्राहम की जाती है थ्रू वायर्स, यानी वायर्स के थ्रू। सेल्स एंड बैटरीज आर ऑल्सो द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी सेल्स और बैटरीज जो होती हैं ये भी एक सोर्स होती है, एक जरिया होती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का। These are used in toys, torch, clock and remote control etc. ये किन में यूज़ होती है, टॉयज़ में, टॉर्च में, क्लॉक एंड रिमोट कंट्रोल चीज़ें जो होती हैं उनमें। वी यूज़ इलेक्ट्रिक एनर्जी फॉर रनिंग मैनी डिवाइसेस। हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को बहुत सारी डिवाइसेस जो हैं वो चलाने के लिए यूज़ करते हैं इन आवर होम्स, हमारे घरों में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी लाइक हीट, लाइट एंड साउंड। इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो होती है वो कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, वो चेंज हो सकती है इनटू अदर फॉर्म, दूसरी फॉर्म्स में ऑफ एनर्जी, एनर्जी की। लाइक कौन कौन सी फॉर्म में चेंज हो सकती है, ये हीट में चेंज हो सकती है, लाइट में चेंज हो सकती है एंड साउंड, साउंड में चेंज हो सकती है। कैसे हो सकती है, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम हमें शो किया गया है, तो हम इसको देख लेते हैं। फर्स्ट डायग्राम देखें। इन हीटर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू हीट। एक हीटर में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो चेंज हो जाती है हीट में। इसी तरह इन इलेक्ट्रिकल बल्ब इन इलेक्ट्रिक बल्ब द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू लाइट, यानी जो इलेक्ट्रिक बल्ब में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किस में चेंज हो जाती है, लाइट में चेंज हो जाती है। इसी तरह से इन लाउड स्पीकर द इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज इनटू साउंड। जो स्पीकर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो किस में चेंज हो जाती है, साउंड में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट है सिंपल इलेक्ट्रिकल सर्किट। द पाथ ऑफ द करंट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट। द पाथ यानी रास्ता, करंट के जो गुजरने का रास्ता होता है, पाथ होता है, उसको क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक सर्किट, उसको इलेक्ट्रिक सर्किट बोलते हैं। लेट्स मेक अ सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट। एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट बनाते हैं। एक्टिविटी दी गई है। फर्स्ट पॉइंट है फिक्स अ टॉर्च बल्ब इन अ होल्डर, यानी टॉर्च बल्ब को होल्डर में लगाएं। यूज मेटल वायर्स टू जॉइन द बल्ब विद द सेल और बैटरी एंड द स्विच एज शोन इन द डायग्राम, यानी यूज मेटल वायर, मेटल वायर को यूज करें टू जॉइन, मिलाने के लिए, द बल्ब को विद द सेल और बैटरी, विद द सेल और बैटरी एंड द स्विच, और स्विच से एज शोन इन द डायग्राम, जैसे कि हमें डायग्राम में भी शो हो रहा है। थर्ड स्टेप हमने क्या करना है, टर्न द स्विच ऑन, डज द बल्ब लाइट अप। हमने स्विच को ऑन करना है, क्या बल्ब जो है वो लाइट अप हुआ, रोशन हुआ। सो इसका आंसर है येस, व्हेन वी स्विच ऑन द बल्ब विल बी लाइट अप, तो जो बल्ब होगा वो लाइट अप हो जाएगा। उसके बाद जो फोर्थ स्टेप हमने क्या करना है, नाउ टर्न द स्विच ऑफ, व्हाई डज द बल्ब नॉट रिमेन लाइटेड। बल्ब को यानी स्विच को ऑफ कर दें तो जो बल्ब था वो रोशन क्यों नहीं रहा, तो इसका आंसर है when the switch is turned off the path of electric current is not completed, that's why the bulb will not lighted। जब हमने स्विच को ऑफ किया तो जो करंट के गुजरने का रास्ता था वो बंद हो गया, यानी नॉट कंप्लीटेड था, इस वजह से जो उसमें से करंट पास नहीं हो सका और वो रोशन नहीं हुआ। तो नीचे बताया भी गया है व्हेन द स्विच इज टर्न ऑन, जब स्विच ऑन किया जाता है द पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कंप्लीट, वो कंप्लीट होता है। जब हम स्विच ऑन करते हैं तो उसके करंट का जो करंट पास होने का जो पाथ होता है, रास्ता होता है, वो कंप्लीट होता है, इस वजह से वो जो है बल्ब जो है वो लाइटेड होता है, रोशन हो जाता है। उसके बाद की पॉइंट्स दिए गए हैं और हमने सारा चैप्टर पढ़ा है, तो आप इन की पॉइंट्स को खुद से रीड आउट कर सकते हैं, और अगर किसी पॉइंट में कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कॉमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है टिक द करेक्ट आंसर, यानी हमें सही ऑप्शन को टिक करना होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, इनमें से कौन सी जो है वो फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं है। सो लाइट, साउंड, वाटर या हीट, तो इसका सही आंसर है वाटर। नेक्स्ट हमसे पूछा गया है वी हेयर इको व्हेन साउंड रीच अस डायरेक्ट फ्रॉम द सोर्स, कम्स आफ्टर बाउंसिंग बैक फ्रॉम अ वॉल एट अ सर्टेन डिस्टेंस, कम्स फ्रॉम अ लाउड स्पीकर, इज वेरी लाउड, तो इसका सही आंसर है comes after bouncing back from a wall at a certain distance। उसके बाद पूछा गया है how many colors are present in the sunlight, तो हमने चैप्टर में पढ़ा था कि सनलाइट में कितने कलर्स प्रेजेंट होते हैं, 7। if you take your hand near to the lighted lamp then to the wall the shadow of your hand, अगर आप अपने हाथ को लाइटेड लैम्प, जो लैम्प जलाया हुआ है उसके करीब लाएं, देन टू द वॉल टू शेडो ऑफ योर हैंड, तो आपके हाथ का जो शेडो है वो विल नॉट फॉर्म, विल बी स्मॉलर, विल बी बिगर,
विल बी ऑफ द सेम साइज। तो इसका सही आंसर है विल बी बिगर। उसके बाद है इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में चेंज होती है, ट्रांसफॉर्म किस में हो जाती है, हीट में, लाइट, साउंड या ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो हीट में भी चेंज हो जाती है, लाइट में भी और साउंड में भी। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है कैन लाइट, साउंड एंड हीट ट्रेवल थ्रू स्पेस। क्या रोशनी, आवाज़ और हरारत जो है वो खला से यानी स्पेस में से गुजर सकती है। तो इसका आंसर है yes, light and heat can pass through space but sound cannot pass through space। हमने चैप्टर में पढ़ा था कि जो साउंड है वो स्पेस में से नहीं गुजर सकती, तो लाइट और हीट जो है वो गुजर सकती हैं। सेकेंड क्वेश्चन है इफ़ साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू स्पेस हाउ डू द एस्ट्रोनॉट्स टॉक विद ईच अदर। अगर आवाज़ जो है, साउंड जो है वो खला में से नहीं, स्पेस में से नहीं गुजर सकेगी, तो जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो आपस में रब्ता कैसे करेंगे। तो इसका आंसर है एस्ट्रोनॉट्स कैन टॉक विद ईच अदर बाय यूजिंग डिफरेंट डिवाइसेस लाइक रेडियो सिस्टम। तो वो डिफरेंट डिवाइसेस का यूज़ करते हुए अपने आपस में कांटेक्ट कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है हाउ डू वी सेंस द बजिंग ऑफ अ मॉस्किटो। मच्छर जो है उसकी साउंड, बिनबिनाहट की जो साउंड होती है वो हमें कैसे पता चलता है उसका। तो इसका आंसर है वी सेंस द बजिंग ऑफ मॉस्किटो ड्यू टू वाइब्रेशंस ऑफ देयर विंग्स। यानी जब उसके मच्छर जब मूव करता है तो उसकी जो पर होते हैं, परों से पैदा होने वाली जो वाइब्रेशन होती है उससे हमें फील हो जाता है, सेंस हो जाती है। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है इनटू विच टू फॉर्म्स इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी ट्रांसफॉर्म्ड इन अ टेलीविजन। टेलीविजन में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो कौन सी दो फॉर्म्स में तब्दील होती है। तो इसका आंसर है द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन टेलीविजन इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एनर्जी एंड लाइट। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है व्हेन कैन वी सी रेनबो, हाउ इट इज फॉर्म्ड। हम जो है रेनबो को कब देखते हैं, ये कैसे बनती है। आफ्टर रेन सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर आर सस्पेंडेड इन द एयर when sunlight passes through water droplets they are divided into 7 colors like a prism which form a rainbow। हमने चैप्टर में भी पढ़ा था, तो ये उसका आंसर है। उसके बाद है कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया है इफ वी ब्रिंग अ थर्मोमीटर नियर अ लाइटेड बल्ब विल द थर्मोमीटर शो चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम थर्मोमीटर को रोशन बल्ब जो है, लाइटेड बल्ब जो है उसके करीब लाएं तो क्या थर्मोमीटर में कोई चेंज होगा और टेम्परेचर कम या ज़्यादा होगा, ये बताना है हमने। तो इसका आंसर है व्हेन वी ब्रिंग थर्मोमीटर नियर अ लाइटेड बल्ब थर्मोमीटर शो चेंज इन टेम्परेचर रीडिंग ड्यू टू एक्सपेंशन ऑफ मरकरी। जब थर्मोमीटर को बल्ब के करीब लाएंगे तो थर्मोमीटर जो है उसमें मौजूद पारा जो है वो फैलता है, तो मरकरी के फैलने से यानी उस पारे के फैलने से टेम्परेचर जो है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन पूछा गया है यू आर होल्डिंग अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर इन अ रूम। आपने एक कमरे में जो है वो ठंडे पानी का जो है ग्लास पकड़ा हुआ है। द टेम्परेचर ऑफ डिफरेंट थिंग्स इज एज फॉलोज। और मुख्तलिफ चीज़ों का टेम्परेचर जो है वो कुछ इस तरह से है। योर टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड, टेम्परेचर ऑफ वाटर 5 सेंटीग्रेड, टेम्परेचर ऑफ रूम 30 सेंटीग्रेड। ड्रॉ एरोज इन द पिक्चर टू शो द डायरेक्शंस ऑफ द हीट फ्लो। तो हमने डायरेक्शन बतानी है हीट की कि वो किस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो ये जो हमारे हाथ की जो हीट होगी वो उस ग्लास में ट्रांसफ़र हो जाएगी और इस डायरेक्शन में हमारे हाथ की जो हीट होगी वो भी ग्लास में ट्रांसफ़र होगी और बाहर से यानी रूम टेम्परेचर से जो हीट होगी वो भी उस ग्लास में इंटर हो जाएगी। उसके बाद थर्ड क्वेश्चन हमसे पूछा गया है सिद्रा हैज़ अ रिफ्लेक्टर इन हर टॉर्च, देयर इज़ नो रिफ्लेक्टर in early torch, which torch will throw more light on a wall at 5 meter distance। सिद्रा की टॉर्च में जो है वो रिफ्लेक्टर है और अली की टॉर्च में नहीं है, तो कौन सी टॉर्च जो है वो 5 मीटर दूर दीवार तक ज़्यादा रोशनी डालेगी। टिक इन द राइट बॉक्स, हमें राइट बॉक्स में टिक करना होगा। तो क्योंकि सिद्रा की टॉर्च में जो है वो रिफ्लेक्टर था, इस वजह से सिद्रा की टॉर्च जो है वो 5 मीटर दूर जो डिस्टेंस है वहाँ तक जाएगी, तो ये टिक कर देते हैं। इसी के साथ ही हमारे चैप्टर का एंड होता है। अगर पूरे चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कर सकते हैं। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।